कि एक जिस चादर के ऊपर कुरान की आयतें लिखी हुई थी उसको लेकर आकर पैरों से रौंदा गया, उसको जलाया गया। और ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो या तो देवेंद्र फडणवीस साहब को चश्मा लगाने की जरूरत है अगर उन्होंने वो वीडियो नहीं देखे हैं। दूसरा ये है कि ये जब हो गया है, पुलिस केसेस रजिस्टर हो गए हैं, हमने ये मांग की थी कि जो भी दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई करे, जो भी कानून अपने हाथ में ले रहा है उसके ऊपर कार्रवाई करे, लेकिन एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। नागपुर के अंदर दुर्भाग्यवश हमें यह देखने को मिल रहा है कि एक तरफ कार्रवाई की जा रही है, दूसरी तरफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और आप एक कदम आगे बढ़ते हुए आज जो आरोपी थे उनके घर को आज के दिन है तो पूरी तरीके से बुलडोजर से गिरा दिया गया है। मेरा यह कहना है कि आप सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानेंगे कि आपका इतना गुंडा राज चल रहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कहा था कि ये बंद करो और जितने तुमने घर गिराए हैं अब वो अपने सरकार के पैसों से उसको बनाकर दो करके। खुशी हुई कुणाल कामरा ने जब वो गीत गाया एकनाथ शिंदे साहब के ताल्लुक से कि आंखों में चश्मा, दाढ़ी और क्या 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 क्या, जो हमें बड़ी खुशी इसलिए हुई कि यही एकनाथ शिंदे साहब थे जब मुसलमानों के खिलाफ एक भोंदू साधु ने हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी की थी, तो यही एकनाथ शिंदे साहब आकर उसकी पीठ थपथपाया और उन्होंने ये कहा था कि तुम्हारे बाल को भी हम धक्का नहीं लगने देंगे करके। सर, नागपुर में जो दंगल हुआ है उसके बारे में आपको क्या है? देखिए, नागपुर में जब ये दंगल हुआ था तो क्यों हुआ था, सबसे पहले तो उसके तह तक जाना चाहिए। हर रोज कोई ना कोई तो भी एक घटिया नेता खड़े रहता है और एक विशेष समाज को और खास तौर से मुसलमानों को टारगेट करने का जो धंधा शुरू कर दिए थे इन्होंने, कि कैसा ये लोगों को वर्गलाया जाए करके। और हद ये हो गई थी कि औरंगजेब की जब तस्वीरें जलाई जा रही थी, बहुत सारे शहरों के अंदर जलाई, किसी मुसलमान ने भी उसका विरोध नहीं किया, कहीं पर कोई उसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि हम इतने तस्वीरें जलाने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा, तो फिर उन्होंने एक नया बवाल लेके आए कि रमज़ान के जुम्मे के दिन होली का त्यौहार आ रहा है और महाराष्ट्र जलने वाला है करके इस तरह का माहौल तैयार किया। लेकिन हमें पूरा विश्वास था कि हम होली भी मनाएंगे और नमाज को भी, हम जुम्मे की नमाज जैसे हर वक्त जाते हैं हर जुम्मे में, तो इस बार भी जाएंगे। पूरी शांतिपूर्ण तरीके से हो गया। तो जो लोग इस राज्य को कहीं ना कहीं आग की लपेट में ढकेलना चाहते हैं, तो उन्हें ऐसा लगा कि अब ये करने के ऊपर भी कुछ नहीं हो रहा है, तो उन्होंने क्या किए कि एक जिस चादर के ऊपर कुरान की आयतें लिखी हुई थी उसको लेकर आकर पैरों से रौंदा गया, उसको जलाया गया। और ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो या तो देवेंद्र फडणवीस साहब को चश्मा लगाने की जरूरत है अगर उन्होंने वो वीडियो नहीं देखे हैं। दूसरा ये है कि ये जब हो गया है, पुलिस केसेस रजिस्टर हो गए हैं, हमने ये मांग की थी कि जो भी दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई करे, जो भी कानून अपने हाथ में ले रहा है उसके ऊपर कार्रवाई करे, लेकिन एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। नागपुर के अंदर दुर्भाग्यवश हमें यह देखने को मिल रहा है कि एक तरफ कार्रवाई की जा रही है, दूसरी तरफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और आप एक कदम आगे बढ़ते हुए आज जो आरोपी थे उनके घर को आज के दिन है तो पूरी तरीके से बुलडोजर से गिरा दिया गया है। मेरा यह कहना है कि आप सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानेंगे कि आपका इतना गुंडा राज चल रहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कहा था कि ये बंद करो और जितने तुमने घर गिराए हैं अब वो अपने सरकार के पैसों से उसको बनाकर दो करके। ये होने के बावजूद भी महाराष्ट्र के अंदर ये नया एक जस्टिस सिस्टम जो लेके आई है भारतीय जनता पार्टी ने, इसको कहां तक, मेरा ये कहना है अगर वो लड़का दोषी था तो आप उसके ऊपर कार्रवाई करें, लेकिन उसकी माँ उस घर में रहती है, उसके बच्चे उस घर में रहते हैं, उसकी बीवी उस घर में रहती है, तो उनका क्या कसूर है? उनका बुजुर्ग बाप उस घर के अंदर रहता है, उसको आप सड़क के ऊपर किस हिसाब से लेकर आते हैं करके, ये मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं खत्म होना चाहिए। हमने उस हिंसा की अगर निंदा करते हैं तो आज हम नागपुर के अंदर जो घर तोड़ा गया है उसकी भी हम कड़ी निंदा करते हैं। सर, कुणाल कामरा का जो विषय चल रहा है, कल से आपने देखा है किस तरीके से शिवसेना उनके ऊपर आक्रामक है। देखिए, हमें बड़ी खुशी हुई कुणाल कामरा ने जब वो गीत गाया एकनाथ शिंदे साहब के ताल्लुक से कि आंखों में चश्मा, दाढ़ी और क्या 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 क्या, जो हमें बड़ी खुशी इसलिए हुई कि यही एकनाथ शिंदे साहब थे जब मुसलमानों के खिलाफ एक भोंदू साधु ने
हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी की थी, तो यही एकनाथ शिंदे साहब आकर उसकी पीठ थपथपाया और उन्होंने ये कहा था कि तुम्हारे बाल को भी हम धक्का नहीं लगने देंगे करके। यानी कि हमें तकलीफ होती है तो आप उसका जश्न मनाएंगे, आप उसका समर्थन करेंगे। आपको एक कॉमेडी के अंदर जरा सा आपके ऊपर एक जोक क्या बना दिए तो आपके गुंडे जाकर उसे तोड़फोड़ कर रहे हैं। ये महाराष्ट्र के अंदर कोई कायदा कानून है नहीं है कि आपका गुंडा राज चल रहा है। हमें तो अफसोस इस बात का है कि पुलिस डिपार्टमेंट के भी हाथ जिस तरीके से बांध के रखे हुए है, वरना पुलिस ऐसे गुंडों को कैसा हैंडल करना है ये अच्छी तरह से जानती है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पुलिस भी आज महाराष्ट्र के अंदर हमको मजबूर नजर आ रही है, इस वजह से ये घटना घट रही है। मैं एक बात एकनाथ शिंदे साहब को महाराष्ट्र की जनता की तरफ से कहना चाहता हूं, हम इस बार कुणाल कामरा के साथ पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। आत्महत्या हो रही है शेतकरी की, उसके ऊपर शिवसेना की भावना आवत नहीं हो रही है, लेकिन शिंदे साहब के ऊपर किसी ने टिप्पणी कर दिया तो देखिए अब महाराष्ट्र के अंदर लोकशाही नहीं है, गुंडाशाही चल रही है और यही गुंडागिरी का नतीजा है कि हम देख रहे हैं कि नागपुर के अंदर क्या हुआ है। आपने देखा है कि मुंबई के अंदर एक छोटी सी घटना के ऊपर ओपनली जाकर है तो इस तरह से तोड़फोड़ करना करके, तो अब ये एक नई राजनीति की शुरुआत महाराष्ट्र के अंदर हुई है। अब उसके साथ जीना है, लड़ना है, हम लड़ेंगे। सर एक क्वेश्चन है, औरंगजेब मुसलमान का हीरो नहीं, ऐसा एआयएम नेता ने कहा था। देखिए हमने भी ये कार्यक्रमामध्ये सांगितलं होतं की तो आमचा हीरो नाहीये। देखिए राजा थे इस मुल्क के अंदर, राजाओं की जंग होती थी, लड़ते थे, और जब जंग होती थी तो कोई किसी को फूल का हार नहीं पहनाते थे, मारने और मरने के लिए ही जंग होती थी। लेकिन ठीक है, औरंगजेब अगर राजा थे तो मुझे ये बताइएगा कि औरंगजेब की क्या जयंती यहाँ पर मनाई जाती है? औरंगजेब के नाम के ऊपर क्या उर्स यहाँ पे मनाया जाता है उसमें? लेकिन ये है कि आज इस तरह का एक माहौल तैयार कर दिया गया है कि औरंगजेब की फोटो जलाना तो उसकी बजाय बहादुर शाह जफर की फोटो लेके आ गए और जला दिए। तो इतने तो गवार लोग ये रास्ते के ऊपर आंदोलन कर रहे हैं कि जिनको ये फर्क भी महसूस नहीं हो रहा है कि औरंगजेब कौन है और बहादुर शाह जफर कौन है करके। सिर्फ उनको टोपी दिख रही, दाढ़ी दिख रही है और वो अपनी दुकान चलाने में लग गए हुए हैं। चलिए, थैंक यू सर। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।